सो हाय एवरीवन, दिस इज मी और अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। आज की ये वीडियो सिर्फ मेरे उन बच्चों के लिए जिन्होंने एमएचटी सीईटी में ड्रॉप ले रखा है। दोस्तों, आप ये समझ के चलिए कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहली रीजन ये है कि आपके पास आपको बोर्ड्स में कुछ भी नहीं पढ़ना है। मतलब बोर्ड्स में मतलब कुछ भी नहीं पढ़ना है, मतलब इसका मतलब ये है कि आपको बोर्ड एग्जाम तो देनी नहीं है, राइट। तो आप ज्यादा परेशान तो इस चीज में हो नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ एमएचटी सीईटी का अटेम्प्ट देना है। और आपको भी ये बात पता है, आपको भी ये बात पता है और मुझे भी ये बात पता है कि एमएचटी सीईटी एग्जाम के लिए जो कि दिसंबर में अटेम्प्ट होने वाला है, सिर्फ मोटा मोटी सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने का टाइम है। और ये अगस्त के 15 दिन आप लोग पकड़ लो, ठीक है। 3 मंथ्स आपके पास यहाँ पर है और अगस्त के 15 दिन। अब आपको किस तरीके से चलना है ये समझो। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपका कौन सा ग्रुप है। मोस्टली बच्चों का पीसीएम होगा या फिर पीसीबी है, मुझे बता देना। अब देखो, आपको इस तरीके से चलना है। पहले दिन आप फिजिक्स और केमिस्ट्री करेंगे, दूसरे दिन आप मैथ्स करेंगे, अक्खा दिन मैथ्स को देंगे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे करना है, जैसे अगर आप सो के उठते हो 10 बजे, तो 10 बजे जब सो करके उठ रहे हो तो शाम के 4 बजे तक, ठीक है। ऑलराइट, कितना कितना भी पकड़ो, बस 5 घंटे पकड़ लो, ठीक है। आपको 5 आवर्स यहाँ पर देना है फिजिक्स में, और 5 आवर्स यहाँ पर आपको केमिस्ट्री में देना है, ठीक है। और आपका टोटल यहाँ पर देखो, मैथ्स 1 और 2 के अंदर, जैसे आप मैथ्स 1 की मैं बात करूं, तो मैथ्स 1 में आपको 5 आवर्स देना है, ठीक है। ऑलराइट, 5 आवर्स यहाँ पर देना है और 5 आवर्स मैथ्स 2 के लिए आपको यहाँ पर देना है। तो इस तरीके से आपको एक दिन में 10 घंटे पढ़ाई करनी है। कितने घंटे? 10 घंटे आपको टोटल पढ़ाई करनी है, ठीक है। फिजिक्स 5 घंटा जब भी उठो, 5 घंटे के बाद 1 घंटे का ब्रेक लो, फिर 5 घंटा केमिस्ट्री पढ़ो, ठीक है। इस तरीके से आपको चलना है। और इसमें भी सेम, जब भी उठो 5 घंटा खाली मैथ्स करो। फिर क्यों ज्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि इसका 100 मार्क का वेटेज है। तो ये तो 10 घंटे हो गए, बाकी के 2 घंटे आपको एडिशनल निकालने हैं और वो होंगे आपके टेस्ट के लिए। अब आपको कैसे पढ़ना है, क्या रूटीन फॉलो करना है, ये बताता हूँ। कोई भी चैप्टर लो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सॉलिड स्टेट पढ़ना है, तो उसका आप वन शॉट देखो। और जैसे ही आप वन शॉट देखोगे तो उससे आपका क्या क्लियर हो जाएगा, उससे आपका जो सेकंड चीज होता है दोस्तों, वो होता है कॉन्सेप्ट, राइट। तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट होने के बाद आप तीसरा बढ़ जाइए पीवाईक्यूज की तरफ, ठीक है। पीवाईक्यूज की तरफ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हुए चलना है। चौथा, आपको मॉक टेस्ट देते हुए चलना है उस चैप्टर का। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा महाराष्ट्र का सबसे नंबर 1 कोर्स है और हमारा बहुत ही बढ़िया चैनल है जिसका नाम है अभिषेक सर केमिस्ट्री एएससी। इसके ऊपर आप देख सकते हो, मैं एक सीरीज लेकर के चल रहा हूँ जिसका नाम है नाइट आउट सीरीज, राइट। तो आप इसको भी देखते हुए चलिए, स्पेशली आप जैसे बच्चों के लिए ही बनाया हुआ है। अभी क्या होगा, जो अपने बोर्ड्स के रेगुलर देने वाले बच्चे हैं, वो बोर्ड्स में परेशान है, राइट। और आप अभी इस समय ज्यादा फ्री हो, वो लोग सेकंड अटेम्प्ट में कंपटीशन बढ़ा देंगे, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे ज्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें बोर्ड्स भी देनी है ना। तो सेकंड अटेम्प्ट में वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट हाई आएगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आपके पास एक ही चांस है, वो है फर्स्ट अटेम्प्ट। आप इसको समझ के चलो, जो कि दिसंबर में आपको देना है। और आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि आपने ऑलरेडी इसी साल 2 अटेम्प्ट दे दिया है, राइट। एक अप्रैल वाला, एक मई वाला। अब आप तीसरा अटेम्प्ट देने जा रहे हो, एक साल में तीसरा अटेम्प्ट, सोचो तो कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसको बोलते हैं ना, इस तरीके से लो कि हाँ यार, पॉजिटिव माइंडसेट से। और दूसरी चीज ये है कि आपको ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट्स पता है। तीसरी चीज ये भी है कि आपको ये भी पता है कि आपको फालतू के लिए टाइम पास नहीं करना है, आपको कौन से चैनल्स को फॉलो करना है, ये सब आप ऑलरेडी जानते हो, राइट। आपका एक प्रॉपर माइंडसेट है। और पांचवी चीज आपको पता है और मुझे भी पता है ये बात, कि जब आप एक ही चीज को बार बार पढ़ते हैं ना, तो आपको बोर होता है, राइट। क्या ही यार रखा है, मजा इंटरेस्ट नहीं आता है। क्योंकि देखो, अगर मैं किसी रास्ते पे जा रहा हूँ, ठीक है, तो पहली बार जाऊंगा तो मैं देखते हुए जाऊंगा कि हाँ यार, इधर ये दुकान है, इधर वो है, इधर ये। और जब मैं बार बार उसी रास्ते से जा रहा हूँ, तो मुझे कैसा मजा नहीं आएगा, मेरे को समझ में आ जाएगा ये बोर होता है, राइट। तो आपको इंटरेस्टिंग बनाना है, आपको कुछ नई चीजें देखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पांचवा, आपको अपने मिस्टेक्स पे काम करना है दोस्तों। आपको अपने मिस्टेक्स पे काम करना है। तो ये ड्रॉपर्स की यही स्ट्रैटेजी होगी। और आपको हमारे कोर्सेज के अंदर आना मैंडेटरी है दोस्तों, राइट। कोर्सेज के अंदर अगर आप नहीं आओगे तो फिर कहीं ना कहीं आपका इस साल भी ड्रॉप लगने का चांस बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो, लास्ट ईयर में आपने यही किया होगा, आप किसी यूट्यूब की सीरीज को फॉलो कर रहे रहोगे, फिर आपका नहीं हुआ होगा, राइट। तो ये चीजें आपके साथ इस साल नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, हमारे पास एक ही कोर्स है, एक ही कोर्स है। साल में हम 5-6 कोर्स नहीं लॉन्च करते, सिर्फ एक ही कोर्स होता है हमारा, जिसका नाम है नेक्स्ट रैंकर अल्ट्रा प्रो मैक्स। अब वो आपको जीडी महाराष्ट्र ऐप पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा आपका नेक्स्ट रैंकर अल्ट्रा प्रो मैक्स, ठीक है। इस कोर्स के अंदर आपको 3 बार मैं सिलेबस करवाने वाला हूँ। कितने बार? 3 बार सिलेबस कराऊंगा, वो भी बेहतरीन तरीके से, इतने मस्त तरीके से कराऊंगा। ये देखो, ये वाला कोर्स है, ठीक है, मस्त तरीके से यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रैंकर अल्ट्रा प्रो मैक्स, ठीक है। इसमें जाओ और इससे पढ़ना चालू करो सीईटी, ठीक है। ऑलराइट। और यार देखो, लास्ट ईयर आपने बहुत सी गलतियां की थी जो इस साल आपको नहीं करनी है। आई होप ड्रॉपर्स को समझ में आएगा कि क्या क्या आपको करना है और किस तरीके से स्ट्रैटेजी लेकर के चलना है। ड्रॉपर के लिए कोई ध्यान नहीं देता है पूरे महाराष्ट्र में, मैं ध्यान दे रहा हूँ। टेंशन मत लो, आपको अच्छी तरीके से बस पढ़ना है।
जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर। और अपने सभी दोस्तों से इस वीडियो को ना शेयर कर देना आप लोग, ठीक है? जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। और लिखो इस साल का टारगेट परसेंटाइल। बाय बाय।